अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में हम जाएंगे बेबी का सेकेंड इंजेक्शन लगवाने। गाइस, उसका नाम है महबूबा, उसका सेकेंड इंजेक्शन लगवाना है। गाइस, सबसे पहले हम हॉस्पिटल जाएंगे, उसके बाद हम नानों घर जाएंगे, सलाम करेंगे, फिर उसके बाद हम कब्रिस्तान जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे गाइस बेबी सर गाइस ये देखे बेबी सर। गाइस हम गाड़ी बैक कर दी है, सेंटर में तो है और किधर? गाइस अभी हम सबसे पहले गाड़ी बैक करेंगे और यहाँ पे बेबी भी ये देखिए गाइस मैं पहले सीट बेल्ट लगा लाऊं। लगा लिए आप? नहीं, अभी नहीं लगाया। टिक होगी गाइस तब आवाज आएगी। ये लग गया गाइस। ये मैंने अली ये दिखाएं, ये गाइस बैक गियर लगाया है, हैंड ब्रेक डाउन की है, और वो देखें एलईडी पे आ गया है बैक कैमरा। अब पीछे एक कर्टस खड़ी है, उससे बचते हुए हमने रिवर्स करनी है। रिवर्स ओके गाइस। अभी हमने यहाँ पे आमना भी बैठी, यहाँ पे मैं, और यहाँ पे हमना भी, और यहाँ पे पापा, और यहाँ पे मम्मा, और उनकी गोदी किधर है? उनकी गोदी में मम्मा की ये रही। बाबा दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, जज़ाल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुवा अहलु सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलाम अलैका रब्बिया करशिया शिया मुतलबिया मक्किया मदनिया रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु इलल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह, सुब्हानल्लज़ी सख्खरा लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युही व युमीतु व हुवा हय्युल ला यमूतु अबदन अबदा ज़ुल जलाली वल इकराम बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या गाइस हमने तीनों दुआ पढ़नी है। गाइस सबसे पहले घर से निकलने की दुआ, फिर उसके बाद सफ़र की दुआ, फिर उसके बाद बाज़ार से गुजरने की दुआ। गाइस आप कहीं जा रहे हो, जैसे तीसरी जो लास्ट दुआ है बाज़ार से गुजरने की दुआ, अगर आप बाज़ार से गुजर रहे हो तो ये पढ़ लीजिएगा और आप हर खतरे से महफूज रहेंगे। सुभान अल्लाह। गाइस फिर अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, है ना हॉस्पिटल जा रहे हैं गाइस, हॉस्पिटल जा रहे हैं अभी हम। हॉस्पिटल में लड्डू बट रहे हैं, क्यों जा रहे हैं हॉस्पिटल बताएं? गाइस हम हॉस्पिटल इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमने मैमूना को इंजेक्शन लगवाना है, सेकंड इंजेक्शन लगवाना। अभी आपने कुछ दिन पहले तो लगवाया था। नहीं, ये तो सेकंड इंजेक्शन है। अच्छा, वो फर्स्ट था, ये सेकंड है। यस गाइस हमने बेबी को इंजेक्शन लगवाना है। फिर आप अनु, आप और मामा जाना ना, इंजेक्शन लगवा लेना। मैं, अली और नैना हम ना इसमें वो पीएसओ से फ्यूल डलवा के आते हैं। ये इसी साइड भी होता है ना वो साथ ही इमरजेंसी के अंदर। हाँ, तो आप वो लगवा के वेटिंग में बैठना, अगर आप पहले फ्री हो गए फौरन तो ने आमना को भेजना बाहर आके देख ले गाड़ी खड़ी है कि नहीं। ठीक। तो अगर हम लोग पहले आ गए तो फिर मैं इसको नैना को अंदर भेज दूंगा, ये आपको जाके बता देगी आज। ठीक है। अच्छा जी अली, तो फिर आपने वीलॉग स्टार्ट कर दिया है, यस तो आप क्या कर रहे हैं? नाश्ता आपने कर लिया? यस। नाश्ता क्या किया है? कोई स्पेशल था कि नहीं था? वरना हम व्लॉग में नाश्ता करने भी जाते हैं। यस गाइस, आज हमने पहले ही नाश्ता कर लिया है। आज आपने क्या नाश्ता किया था? चने जोड़े चने खाली खाए हैं सर। चने नान वो कौन से नान चने थे? कोई उनकी स्पेशलिटी थी कि नहीं थी? उनमें कोई खास बात ठीक गाइस, वो हम बाबा से पूछते हैं, कुछ आगे से बोलने सोना नहीं। यस गाइस, बाबा बताए क्या स्पेशलिटी। वो ना अली, हमारे ऑफिस में एक हमारा कोलीग है जो ना आता है नीलम सिनेमा, वो एक मोरिया पुल से भी आगे जाके है, वहाँ से आता है। तो उसके करीब एक चने वाला है, वो बड़े ज़बरदस्त चने बनाता है। वो नाश्ता लेके आता है कभी उनके लिए, उनके पास से चने ना। तो मैंने उससे कहा कि यार मुझे 2 पैकेट ला के देना। इधर मुझे ड्रिप नहीं लगी। गाइस यहाँ पे हॉस्पिटल भी आ गया। गाइस ये हॉस्पिटल। गाइस अब जाइए ना मम्मा, चल निकलो। हम ये बैग पकड़ो बेटा। अनु इधर से पकड़ा ले गाइस यार। वो रहा बैग। और दरवाजा बंद कर। इतना जोर का जोर का नहीं होता, जोर का होता है। ओके, ले गाइस, अब हम कहाँ जा रहे हैं अली? अब हम जा रहे हैं पीएसओ से पेट्रोल डलवाने। फ्यूलिंग करवाने।
फ्यूलिंग हम इसमें पेट्रोल डलवाएंगे, फिर उतनी देर में आपकी अम्मी क्या करेंगी, इंजेक्शन लगवा लेंगी। इंजेक्शन बेबी को इंजेक्शन लगवा लेगी। बेबी को सेकंड इंजेक्शन लगना है, सेकंड। फर्स्ट तो वो कितने होते हैं टोटल अली? मुझे नहीं पता, मम्मा को होता है। पता नहीं आपको। पहला जो है वो बर्थ के फ़ौरन बाद 48 आवर्स में लगना होता है, लेकिन वो लेट लगवाया था उसको, मेमो को, क्योंकि वो घर आ गई थी, फिर कोई जाने वाला नहीं था साथ हॉस्पिटल। फिर अली आपके मामू आए एक दिन, तो आपकी अम्मी फिर आपके मामू के साथ गई और हॉस्पिटल से बेबी को इंजेक्शन लगवा लिया। दूसरा इंजेक्शन जो है वो 1 मंथ एंड 1.5 मंथ का जब बेबी हो जाए ना, फिर लगाते हैं दूसरा इंजेक्शन। तो मेमो अभी 1.5 मंथ की हो गई है। आज क्या डेट है? आज 10 है ना, 11 है। तो मेमो 26 को ही थी, तो 4 दिन वो और ये 11 दिन, ये 15, यानी 1.5 मंथ की हो गई है मेमो। तो ये सेकंड, फिर आगे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एक मेरा ख्याल 6 मंथ्स पे लगेगा, एक 9 मंथ्स पे लगेगा और एक लास्ट लगेगा 15 मंथ्स की जब हो जाएगी। 15 मतलब 1 ईयर। 1 ईयर एंड 3 मंथ्स। 1 ईयर तो 12 मंथ्स का होता है ना। तो ये इंजेक्शन के कोर्सेज कंप्लीट हो जाएंगे। ये इंजेक्शन किस लिए लगाते हैं सारे? कि बेबी मुझे नहीं पता है। ये इंजेक्शंस जो होते हैं ना, ये असल में वैक्सीनेशन होती है। वैक्सीनेशन क्या होती है कि कुछ बीमारियां होती हैं वो बच्चों को लग जाती हैं, तो ये वैक्सीनेशन अगर करवा लेना तो वो बीमारी फिर बच्चों को नहीं लगती। जैसे खसरा होता है, काली खांसी होती है, जैसे वो होता है पाँव, ये टांगें टेढ़ी हो जाती है बच्चों की, उसको क्या कहते हैं, पोलियो के इंजेक्शन होते हैं। तो ये मुख्तलिफ वैक्सीनेशन होती हैं बच्चों को, इसको कहते हैं हिफाजती टीके। तो ये हिफाजती इंजेक्शन जब बच्चों को लग जाते हैं ना, फिर उनको वो बीमारियां वगैरह नहीं होती। अब समझ आई क्यों ये टीके लगाते हैं। ये आपको भी सारे लगे थे, और उसके बाद ये नैना को भी लगे थे, अली को भी, और उसको आमना को भी सारे लगे थे। वो पता चल गया मुझे क्यों लगाते हैं। काली खांसी, उसका समझ नहीं आया मुझे। वो एक खांसी होती है जब, और जब खांसता है ना तो उसमें ब्लीडिंग फिर आ जाती है। गाइस इतनी गंदी खांसी। और गाइस ये रेड लाइट है, ये रेड लाइट है। आज का क्या रूट है आपका, क्या प्लान है, किधर किधर जाना है आपने? मैंने बताया था, शुरू में बता दिया। यस गाइस। सबसे पहले तो हम हॉस्पिटल आए हैं ना, तो हमने इसका फ़ायदा उठाया कि हमें अलग से ना जाना पड़े पेट्रोल डलवाने। तो ये कि वो आपकी मम्मा और बड़ी आपो जो है आनू आपो, वो इंजेक्शन लगवा लेंगी बेबी को, हम लोग उतनी देर में फ्यूलिंग करवा लेंगे। फ्यूलिंग करा के आएंगे, फिर उनको पिक करेंगे वहाँ से, फिर हम सबसे पहले जाके रुकेंगे नानो के घर। ठीक है। नानो के घर रुकेंगे, 2-4 मिनट के लिए नानो को सलाम करेंगे, क्योंकि वो हमारे रास्ते में आती है ना। फिर उधर से मेमो को आज रास्ते में वो नहीं आती, उनका घर आता है। वही मतलब हुआ ना, रास्ते में वो होती। फिर उसके बाद क्या होगा नैना, उसके बाद ये होगा कब्रिस्तान जाएंगे। कि रास्ते में हमारा आएगा मेरे ब्रिगेडियर साहब, जो मेरे बड़े ही प्यारे थे, वो फौत हो गए। अल्लाह ताला उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। वो दुनिया से चले गए, उनकी कब्र पे जाना है, हमने फातिहा पढ़नी है। तो आज मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी नई शहज़ादी मेमो को भी वहाँ लेके जाऊँ, ब्रिगेडियर साहब से मिलवा के लाऊँ। तो उसको भी लेके जाएंगे, कब्र पे फातिहा पढ़ेंगे, फिर वहाँ से फ्री होके हम कहाँ जाएंगे अली? फूफा घर गाइस, क्योंकि ना हमने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है।
फूफू घर जाएंगे। कुछ आमना ने मैथ के क्वेश्चन समझने हैं जो नहीं समझ आ रहे, तो मैंने कहा यार आज हमने जाना है तो आप अपना वो ले लो नोटबुक और बुक वगैरह, तो फूफू से ही समझ लेना, तो वो वहाँ समझ लेंगे। गाइस हम तीनों को पहला पेपर मैथ का है, इसलिए हम मैथ की तैयारी करने जा रहे हैं तीनों का। कौन कौन सी क्लास का? क्लास 2, क्लास 5 एंड क्लास 6। 3 क्लासेस के मैथ के पेपर्स हैं पहले 6H and 5 blue and 2 purple। गाइस आपको तो अब हमारी क्लासेस का पता भी चल गया है। कल अली गाइस आपके सारे वेट कर रहे थे सुबह के 9 बजे अली का वीलॉग आता है। कल आपका वीलॉग आया रात को 9 बजे, सुबह 9 बजे आया ही नहीं। तो कल सुबह क्यों नहीं आपने वीलॉग बनाया था? ना गाइस हमने छुट्टी की थी क्योंकि ना अपना आपको का मंडे को पेपर है, उन्होंने तैयारी करनी थी तो उन्होंने तैयारी की थी। स्कूल में कोई तैयारी थी तो नैना क्या कह रही हैं? स्कूल में कोई तैयारी नहीं मतलब तैयारी वो सारे बच्चे छुट्टी कर रहे होंगे ना कि फ्राइडे को छुट्टी करेंगे, तो फिर उसने भी कर ली। फिर उसने आमना ने कहा कि अनु नैनू आप लोग भी छुट्टी कर लें, आप भी मेरे साथ बैठ के तो तैयारी करें एग्जाम्स की। यस। तो फिर तीनों ने छुट्टी कर ली, इसलिए वीलॉग बनाया ही नहीं। फिर रात को जब मैं ऑफिस से आया तो मैंने कहा अली आपका वीलॉग मिस हो गया है, आपने वीलॉग अभी तक नहीं बनाया। फिर क्या हुआ अली आगे बताएं। आगे मैंने नानी आगे फिर आपकी खाला बीमार हैं, आईसीयू में थी, फिर अभी वो नॉर्मल वार्ड में आ गई हैं। वो बीमार थी काफ़ी ज़्यादा, तो मामा और बाबा ने उनको हॉस्पिटल में मिलने जाना था। तो हमने कहा हम उनकी तीमारदारी करके आते हैं, हॉस्पिटल से मिल के आते हैं। तो ये अली आप जो है ना उतनी देर में नैना आपी के साथ मिल के क्या करें, व्लॉग बना लें, व्लॉग बनाएं, रूटीन वाला डेली व्लॉग। फिर आपने क्या किया अली इसके बाद? हम तो चले गए। गाइस हमने ना सबसे पहले कल की सारी बताई, फिर उसके बाद फ्राइडे की बताई। 2 दिन की सारी स्टोरीज आपने बता दी। तो अगर वो स्टोरी सुननी हो तो फिर क्या करें? सुननी हो तो फिर वो व्लॉग देख लें। तो वो व्लॉग कहाँ पे मिलेगा? वो मिलेगा हमारे चैनल पे गाइस, जिसको आप सब्सक्राइब करें। यस गाइस। आपके चैनल का नाम क्या है? गाइस हमारे चैनल का नाम है मोहम्मद तारिक रशीद। वो कौन है? वो मेरे बाबा का नाम है। अच्छा, आप अपने बाबा के नाम के ऊपर चैनल पे आप सारे व्लॉग्स बनाते हैं। उसको 2-3 तरीके हैं फाइंड करने के। एक तो आप मोहम्मद तारिक रशीद लिखेंगे तो आ जाएगा, और दूसरा आप लिखेंगे राजा तारिक अत्तारी तो फिर भी आ जाएगा, एक आप खाली राजा अत्तारी लिखें तो फिर भी आ जाएगा, और एक राजा रशीद भी लिखे तो आ जाएगा ना, राजा रशीद। वो कह रहे उधर है। गाइस अभी हम पेट्रोल पंप पे आए हैं गाइस, ये पीएसओ पंप है और सामने और गाइस अभी हम पेट्रोल भरवाएंगे। गाइस ये अंकल आए। अस्सलाम वालेकुम। 30 लीटर जी 30। गाइस यहाँ पे अंकल खड़े हैं, देखिए अंकल खड़े हैं। गाइस हमें स्लिप मिल गई है पीएसओ
पीएसओ पंप की तरफ से स्लिप। वो मैंने कार्ड बनवाया हुआ है ना पीएसओ का, तो उसमें पैसे भरवा देते हैं, फिर उनको बताते हैं इतने का ना दें तो वो कर देते हैं। वो देखें अरे हमारा मीटर चल रहा है, इसमें से नज़र आ रहा है 12 13 तो ऊपर आगे देखें क्या लिखा हुआ है, ये कौन सा कॉलम है? 17 वो रुपीस वाला कॉलम है, सेंटर वाला लीटर्स वाला है, और नीचे रुपीस पर लीटर है। 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लीटर 21 लीटर 22 लीटर 23 24 24 पे फुल 25 आधा होएगा ना 26 पे फुल हो गए बाबा। वो देख रहे हैं ना, फुल हो गया। गाइस 26 पे फुल हो गए। 30 लीटर इस पूरी गाड़ी में भरता है गाइस। गाइस हमने फ्यूलिंग करवा ली है, टैंक फुल हो गया है हमारा। अभी हम जाएंगे, अब हम वापस हॉस्पिटल जाएंगे। अगर तो वहाँ रश ना हुआ तो आनू लोगों ने बेबी को इंजेक्शन लगवा लिया होगा, और अगर रश होगा तो वो फिर वेटिंग में होंगे। यस गाइस। ये देखें सामने का रोड गाइस, यहाँ पे ये ऊपर ब्रिज का रास्ता। मैं कहूँ वाली गाड़ी में गर्मी गर्मी क्यों हो रही है? वो मैंने हाफ हीटर ऑन किया हुआ है और हाफ जो है वो एसी। अली समझ आई आपको? क्या? मुझे पसीना आ रहा था, मैंने कहा ये क्या हुआ है, एसी क्यों नहीं सही चल रहा? तो वो मैंने ना हाफ एसी ऑन किया हुआ था और हाफ हीटर, तो इस वजह से गाड़ी में कूलिंग ही नहीं हो रही थी। मैंने देखा था, तो आपने बताया ही नहीं। वो तो उस दिन सुबह सुबह सर्दी थी तो इस वजह से थोड़ा सा मैंने हल्का सा हीटर ऑन कर दिया कि बच्चों को सर्दी लग रही है। अभी तो गर्मी हो गई है। सुबह हम क्यों ऑफिस जाएंगे? सुबह सुबह आपने स्कूल नहीं जाना होता? हमने तो छुट्टी की थी। और आज नहीं हुए, 2-3 दिन पहले 2-3 जिस दिन बारिश हुई थी। अच्छा, उस दिन आगे ग्रीन नंबर प्लेट जा रही है, वो कोई ऑफिशियल कार है। एलईडी वो भी कोरोला है, कोरोला ग्रांडे दूसरी वाली। गाइस ये देखिए बाबा का पास ये बेड़ा पड़श है, पड़श। पर्स गाइस, वो तो पाकिस्तान का फ्लैग, एक वहाँ पे एक वहाँ पे है, दो। गाइस हमने दोनों फ्लैग देख लिया ना। अब बस कहाँ पे? एक ये और एक ये। वो तो साइन बोर्ड्स हैं, नीचे उन्होंने पाकिस्तान का फ्लैग बनाया हुआ है, ऊपर कोई उनको ऑर्डर मिलता है तो उसकी फ्लैग्स या साइन वगैरह लगा देते हैं। गाइस
अभी हम जा रहे हैं आमना आपी को लेने और मम्मा, सिर्फ आमना आमना आपी और मम्मा को लेने, सिर्फ मम्मा ना बेबी को भी लेने। सिर्फ बेबी क्या है? सिग्नल ओपन हो गया है पूरी लाइन बोलो ना। गाइस हम तीनों को लेने जा रहे हैं। कौन तीनों? आना ताई कतारिया, महविश और मैमूना ताई कतारिया। महविश कहते हैं। महविश मम्मा। तो आपने कहा नाम बोलो तो नाम बड़ों के मम्मा का नहीं बोलते ना, बाकी अच्छा। बच्चों पे बोलते हैं। आना ताई कतारिया मम्मा और मैमूना ताई कतारिया। या पहले दोनों बच्चों का नाम लेना था फिर मम्मा का, या पहले मम्मा का फिर दोनों बच्चों का। आपने पहले एक बच्चे का नाम लिया, फिर मम्मा का, फिर दूसरे बच्चे का। तो बीच में आपने क्या फॉर्मूला अप्लाई किया है कुछ समझ नहीं आई है। गई बस छोड़िए। आपने नाम का क्या करना है? फेवरेट गाइस, एफजी गर्ल्स कॉलेज फातिमा कैंपस। कैम्ब्रिज बोलने वाला था मैं गाइस। गाइस अभी हम आगे जा रहे हैं। अली आपके पेपर्स कब से शुरू हो रहे हैं? गाइस नैना आपको क्वेश्चन भी नहीं आते यार अली से करने के? गाइस मेरा है 17 को और हन्नापी का भी 17 को है। 17 को कौन सा डे है? 17 संडे को होगा उस दिन। फ्राइडे। फ्राइडे को पेपर, फिर आगे 2 छुट्टियां। और आनू आपो के मंडे को है इस मंडे। ये जो कमिंग मंडे है आनू का, उस दिन पेपर है 6 क्लास का। यस। और आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे को है, यानी उनके 4 दिन के बाद है आपका पहला पेपर। आना बका तो बीच में एक छुट्टी भी मिलती है एग्जाम के। छोटी। अच्छा, एक एग्जाम के बाद छुट्टी, दूसरे एग्जाम के बाद छुट्टी, इस तरह। और हम तब एग्जाम दे रहे होंगे दोनों जब ही नहीं आ रहे। दोनों के भी आ रहे। अरे वाह। क्या हुआ? और गाइस अभी हम जा रहे हैं। ले गाइस हॉस्पिटल आ गया है करीब। गाइस वो रहा हॉस्पिटल। क्या करेंगे अब हम यहाँ पे? नैना को उतारेंगे गेट पे और फिर नैना उधर वार्ड में उधर देखेगी, उसकी अम्मी साथ ही उधर होंगी। और भाई ये क्या किया नैना? मैंने क्या किया जंपा? खड्डा आ गया था, खड्डा। खड़ा के बड़ा। गाइस ये ऑल्टो है। चलें गाइस उतरे आप। मैं भी नहीं आप, नैना उधर जाना है अवार्ड नंबर 2 पे। वार्ड नंबर 2 पे। यस। हम वो उधर जाते हैं, उधर 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 किधर? उधर इधर गाड़ी खड़ी करते हैं। इधर। ओके 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 ओए चाचा, चाचा इच्छे गड्डी खला रहे ना सन। सारे पत्ते लग रहे हैं। ले अली हम यहाँ वेट करेंगे, आप स्टॉप कर दें, देखते हैं। गाइस अभी हम वेट नहीं कर रहे, अभी हम अंदर जाके देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं कि नहीं। गाइस ये रे बाबा।
हो गया गाइस, अभी हम जा रहे हैं। गाइस ये एक मेहरान गुजर रही है, हम कह रहे हैं वो गुजर के फिर उसके बाद क्रॉस करेंगे। तो सिक्योरिटी वाले के पास आप स्टॉप करके ना तो बंद कर देना। स्टॉप कर दिए? नहीं स्टॉप कर दो। बाबा ऐसे ही चला रहे हैं। फुल चलाया अभी। गर्मी इतनी है। वो मैंने ना हीटर ऑन किया हुआ था अनु, उस दिन जिस दिन बारिश हुई थी सुबह हीटर ऑन किया था ना, तो वही ऑन था। मैंने अभी एसी ऑन किया, मैंने कहा यार अंदर गर्मी गर्मी हो रही है, देखा इधर तो वो हीटर ऑन था। ले जी अली, आप लोग कहाँ गए थे? हम गाड़ी में वेट कर रहे थे, मैं और आपकी मम्मा। गाइस अभी हम गए थे जीजी खाला को देखने, अपनी खाला से मिलने गए। खाला कहाँ है? वो हॉस्पिटल में है। यस गाइस। काला कुछ आ गया? मुझे अंदर ही नहीं जान दे रहे थे। अच्छा, क्यों? पता नहीं वो पहले मिल जो आई थी इसलिए ना। वो कैसे जल्दी से वो मिलेंगे। आप जाओ, आप जाओ। अभी सुबह का टाइम है ना, वो इवनिंग में मुलाकात का टाइम होता है। उन्होंने मेमो को अंदर ही नहीं लिया। हाँ। बेगम का अर्शद नहीं बुलाना उसको, एवं पुठे कोई और चाड़े। मैं भी एक दफा रहा हाँ, एक आधा अभी आने नहीं को पहली बार ही आ रहे हैं। कह रही नहीं, आप जाना सिस्टम चेंज हो गया है। तो ये मेरा जो एरिया आता है ना, मेरा एरिया यही है, दरबार वाला और अलीवी वो ठीक है, आता है तो अब क्या करें, हमने हॉस्पिटल से लगाना है इंजेक्शन। और दूसरा ना अगली दफ़ा उसे कहना ये कि कार्ड चेंज कर दें आप, ऊपर नाम ये कटिंग वाला नहीं होना चाहिए, सही होना चाहिए। आपने पैसे लेने हैं तो पैसे ले लें, नहीं तो हम बाहर से फिर कहीं से बनवाते हैं। फिर तब की मिठी जी ला दी उन्होंने बना देगी, उन्हें कोई फ्री कार्ड होता है। हाँ, अलग उसने कहा भी मैं बना देती हूँ। फिर हम वो क्या कहते हैं 6वें महीने तक शायद, आखिरी लगता है 15वें महीने। अली अब हम कहाँ जा रहे हैं? गाइस अभी हम जा रहे हैं फुप्पा घर। नो, फुप्पा घर तो अब अभी आखिरी स्टॉप है, उससे पहले हम कहीं और जाएंगे। नाना घर। नानो घर। हाँ, पहले नानो घर ही आएगा। वो देखो आंटी एक बेबी को उठा के लेके जा रही। अली गाइस ने आपका फेस नहीं देखना होता, उन्होंने आपकी बात सुननी होती है। आप चुप कर जाते हैं, बोलते रहा करें, कुछ ना कुछ बात किया करें। वीलॉग होता ही यही है। बेबी का मुंह पहले इस वाली साइड था, अब उस वाली साइड हो गया। गाइस क्या हुआ? गाइस हमने बेबी को इंजेक्शन लगवा लिया और बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, 2 इंजेक्शन लगे। और हमारे बच्चे सारे बबल शेर हैं। एक आनू को, उसको, अली को, नैना को इंजेक्शन लगते थे, 2 मिनट करते थे, उसके बाद घर पहुंचने से पहले बिल्कुल नॉर्मल होते थे। अली को इसको इंजेक्शन लगी, इंजेक्शन लगवा के मैं करके सो गई। हाँ, तो इसको फुल नींद आई हुई थी, इसके सोने का टाइम है। राजा मस्जिद गई थी, 2 बच्चे आए हुए थे, उन्होंने उसको इंजेक्शन लगाया, वो रोए ही नहीं। हाँ, तो कई बड़े माशाल्लाह ताकतवर ठीक है बड़े। ये जो करते हैं इनको मारने के लिए। अच्छा, वो परिंदों को। एयरप्लेन आ रहा बोलो कुछ। गाइस यहाँ पे गाइस वो हम स्पिरिट एयरपोर्ट स्कूल आ की गया। बैक साइड से जा रहे हैं। और गाइस वो अब ध्यान रखना स्पिरिट ना। स्कूल आ गया। स्पिरिट स्कूल के साथ ही वो नुमान आगे कहते, शॉप तुम लोग आगे। उधर से किधर से आ रहे थे? मैंने कहा तुझे पता नहीं है हमारा। वो होंडा सिटी कहता फिर भूल गए थे। कहाँ? आ गया 5 मिनट स्टॉप पे रुकना है। यस गाइस, फिर आगे 5 मिनट हमने और स्टॉप पे भी रुकना है। यस। और गाइस ये यहाँ पे है नानक की गली। और guys, आगे पीछे देख के दरवाजा खोले। नैने नैना खोल लें आप, बाइक से बाइक चलेंगे। गाइस चलो। Guys, हम जा रहे हैं। जो देखिए अंगा भी उठा के लाए। जल्दी हम बैल बजाते हैं। ये गली वही दरवाजा खटका देता। मैंने दरवाजा खटकाया है। ये देख। नहीं दिखाओ। मैं लड़ाई की चौक कर चाल। हेलो
नाना भी आई थी पैदल, आप भी हेलो हाँ ओए अली नानो बीच में ना लाई अस्सलाम वालेकुम। सादा तो ना आई अस्सलाम वालेकुम। अपना चेंज कर लो जैसा ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये सोफा है। गाइस अभी हम निकल रहे हैं नानो घर से, ठीक है। अभी हम मिल चुके हैं, चलो। सारे अल्लाह हाफिज़ करके आ रहे हैं और अभी हम अल्लाह हाफिज़ करके निकल भी चुके हैं और वो अभी तक अल्लाह हाफिज़ कर रहे हैं। वापसी भी अम्मी से पूछ लेना, आपने जाना है तो फिर आ जाना, हम इधर से ही गुजरना है। तो गाइस चलते हैं। गाइस अभी हम गाड़ी में बैठ गए हैं और ये मेरा भी है। ना करो करो क्या मतलब वैसे ही है वो। अब बोलो हम कहाँ पे जा रहे हैं? गाइस अभी हम जा रहे हैं कब्रिस्तान। ओहो बेगम शीशा खोल, हल्का जा खोलो पीछे देख के, पीछे कुछ है ना आ रही हो। पीछे नहीं है और नहीं खुला है। सही गरम हो गया गरम नहीं, बहुत गरम। ये तो बर्निंग हॉट है। गाइस हम लोग नानो घर से भी हो चुके हैं, अपनी तरफ से गाइस अभी हम नानो घर से हो चुके हैं। अभी हम जा हो रहे चुके हैं क्या? मतलब हो के आ चुके सलाम वगैरह कर लिए हमने, बातें भी की हैं। कौन कौन था अली वहाँ पे? गाइस वहाँ पे था नानो सरा खाला, निमरा खाला तो थी नहीं। वो सोई हुई थी। अच्छा सोई हुई थी। हाँ हमें मिला कौन कौन था? हमें मिले थे सरहाना और नानो और तैयब मामू। तैयब मामू मिले थे। तैयब मामू क्या कर रहे थे? वो तो लैपटॉप पे कोई गेम शेम खेल रहे थे। नहीं, वो लैपटॉप देख रहे थे। लैपटॉप तो क्या देखना होता है? बस वो पता नहीं क्या कर रहे थे लैपटॉप पे। गेम्स ही खेलते थे। और गाइस गेम्स खेल रहे थे और हमने बातें भी की थोड़ी बहुत। पापा ने कहा चलो आ जाओ चलते हैं, फिर हम निकले और अभी हम गाड़ी में बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? सबसे पहले नहीं, अभी हम कहाँ हाँ अभी हम गाइस अभी हम जा रहे हैं कब्रिस्तान, फिर उसके बाद जाएंगे हम फूफो घर। ये 50 दफा तो आप बता चुकी हैं। 50 दफा 50 रुपये अंतर फिर उसके बाद अली हम कहाँ जाएंगे? फिर उसके बाद जाएंगे उसके फूफो बाद घर। हम जाएंगे भाड़ में। भाड़ में नहीं, घर घर से आके फिर हमने किधर जाना है? फिर घर। ओके मुझे के सी आंखों में उंगलियां क्यों मारी है? गाइस ठंड लग जाएगी बेबी को, इसलिए हमने उसको पूरा कवर किया हुआ है।
पढ़नी है। फातिहा खत्म। बेबी को पिलाएंगे। नो बेबी जाएगा हमारे साथ। नहीं जाए नहीं No. जाएगा। जाएगा। आप लोगों की हिंदुआना सोच तो खत्म करने के लिए हिंदुआना सोच नहीं है। लेके जा रहे हैं। हिंदू तो हिंदू तो कब्रिस्तान में, उनका तो कब्रिस्तान ही नहीं होता। हिंदू जो है उनकी सोचें होती हैं कुछ हो गया है, किसी ने कर दिया है कुछ। गाइस हमारी वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर गाइस दे। जो हमारी वीडियो में न्यू फैमिली आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, कुछ भी नहीं सब्सक्राइब करे, जादू होता है, कमेंट काला करना या भी चिट्टा ना तो नहीं भूलेगा। खाली जादू होता है। कमेंट करना भी ना भूलेगा। तो फिर क्यों करते चिट्टा हैं जादू काला भी होता है कोई? फिर काला जादू क्यों? बताएं, ये आप लोगों ने ये गलत तो आम है ना, ये आपने कहा है। आप लोगों ने फैलाया हुआ है, कुछ भी नहीं होता बेटा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जहाँ पर वबा फैली हुई हो ना वहाँ से भागो नहीं, वहीं पे रहो। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ना चाहे ना तो आपको कोई चीज़ कुछ भी नहीं कह सकती। लगाइए। अभी कैसे तो इसका ये स्टाइल ये देखिए। इसने स्टाइल खराब कर वहाँ दिया। पर ना अनु अली, आप ये बात गौर से सुने। शीशा वहाँ पर ना अरब में इनको कहते हैं तवाहुमात। अनु आप सुन रही हैं कि आप बस शीशे की तरफ, नकाब की तरफ ही आपका ध्यान है? क्या मैंने कहा है? और अब मैं इनको कहते हैं क्या लफ्ज बोला मैंने? तवाहुमात। तवाहुमात के ऊपर एक पूरी किताब जो है मकतबतुल मदीना से शाया हुई है, जिसको उसका उर्दू नाम उन्होंने रखा है बदशगुनी। बदशगुनी। ये हम लोग जो हैं क्योंकि हिंदू से मुसलमान हुए हैं, यानी ये बरसगीर पाकिस्तान में सारे हिंदू थे। हिंदुओं से अरब वहाँ से आए तिजारत करने और उन्होंने इस्लाम की दावत दी, तो यहाँ लोग उनके अखलाक से, उनके कारोबार के तरीके से मुतासिर होके तो इन्होंने इस्लाम कबूल किया है। तो आगे नस्लें आती गई तो हम मुसलमान हैं। तो वरना यहाँ सारे हमारे पीछे 2-3 नस्लें पीछे जाए ना तो सब के बड़े हिंदू थे। तो हम हिंदुओं से कन्वर्ट हुए हैं, तो इसलिए हम जो है ना हमारे अंदर हिंदुओं वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा कूट कूट के भरी हुई हैं। अभी हमारे घर में ड्रामे, फिल्में, सब कुछ उनका चलता है। हम नेट पे उनके गाने, उनकी फिल्में, उनका सारा कुछ देखते हैं। तो उनके ड्रामों में हम देखते हैं कि जी बला चिमड़ गई, वो ये हो गया, जादू हो गया, तो वो हम अपने ऊपर लागू करते हैं। हालांकि हमें जो है हम मुसलमान हो चुके हैं तो हमें वो लागू करना चाहिए जो अरब पे मुसलमानों पे हुआ है। लेकिन हम अरबी ड्रामे कभी हमने देखते ही नहीं है, ना हमने अरबी कोई फिल्म कभी देखी है, ना हम अरबी मुआशरा माहौल देखते हैं, सीखते हैं। तो हम हिंदुओं का सारा कुछ देखते हैं, इसलिए हमारे ऊपर असर है उनका। इधर से देख लिया, अब हम वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं दूसरा, उसमें कोई इस तरह की बात नहीं है। फिर उस वक्त ना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस मुआशरे में तशरीफ़ लाए ना तो इतना गंदा माहौल था वहाँ पे, इतनी तवाहुमात थी, इतनी ऐसी गलत सोचें थी कि वहाँ ना जब सफ़र का महीना आता था ना तो मशहूर था कि सफ़र के महीने में बलाएं नाज़िल होती हैं, बलाएं आती हैं। तो सफ़र के महीने में लोग छुपते थे, बचते रहते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके फरमाया वाला सफ़रा, यानी सफ़र के महीने में कुछ भी नहीं है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ये किया कि सफ़र के महीने में आप को अल्लाह ताला ने शिफा दी, आप बीमार थे तो इस महीने में आप ठीक हुए थे। फिर इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं। हमेशा याद रखें कि जब तक अल्लाह ताला ना चाहे आपको बुखार भी नहीं हो सकता। सच्ची में आपको जुकाम भी नहीं हो सकता, आपको मच्छर भी नहीं काट सकता। तो किसी बला की, किसी जिन की, किसी की क्या औकात है कि कोई चीज़ आपको तंग कर सके। और फिर अगर अल्लाह ताला चाहता है कि आपके ऊपर कोई बला नाजिल हो तो फिर आप 100 पर्दों में, 100 रज़ाइयों में छुप के बैठे हों तो उधर भी आ जाएगी कि अल्लाह जो चाहता है वो होता है।
तो अल्लाह ने चाहना है तो होना है, अल्लाह ने नहीं चाहना तो नहीं होना। इसलिए हम क्या पढ़ते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ए अल्लाह हम तेरी पनाह मांगते हैं शैतान मरदूद से। तो शैतान अपनी शैतानी चाले चलता है, हम अल्लाह से पनाह मांगते हैं, अल्लाह हमें पनाह दे। अल्लाह पनाह दे तो पनाह मिलती है, वरना किसी और से नहीं मांग सकते, कोई और पनाह नहीं दे सकता, कोई और नहीं आपको बचा सकता, अल्लाह बचाता है बस। तो इसलिए हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों अपना ईमान अल्लाह पर मजबूत करना है। अब हम कई लोग कब्रिस्तान नहीं जाते जी, कब्रिस्तान में जो है बलाएं होती हैं, ये होती हैं, वो होती हैं। मैंने हदीस में पढ़ा है और इसको मैंने अपनी आंखों से देखा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब अज़ाब कब्र होता है ना मुर्दों पर, जब कब्र वाले ने जो गुनाह किए होते हैं उसको कब्र में जो उसकी सज़ा दी जाती है, अजाब होता है, तो वो मुर्दे को सज़ा मिलती है तो वो फिर चीख रहा चिल्ला रहा होता है। तो उसकी चीखें इंसान और जिन्नात के अलावा दुनिया की हर मखलूक सुनती है, हर मखलूक। तो इसलिए मुझे एक बुजुर्ग ने कहा कि देखें ये हदीस की हक्कानियत, सच्चाई ये है कि कब्रिस्तान में दरख्त होते हैं, कब्रिस्तान में बड़े बड़े पौधे होते हैं, आपने और ये चिड़ियाँ परिंदे वगैरह जो हैं ये दरख्तों पर घोंसले बनाते हैं। आपने ज़िंदगी में कब्रिस्तान में जाके ज़रा दरख्तों को गौर से देखें, किसी एक दरख्त पर किसी परिंदे का घोंसला नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा कि वहाँ से वो आवाज़ें सुनते हैं मुर्दों की चीखों की, उनकी ऊपर जो तकलीफ़ होती है उसकी, तो वो फिर भाग जाते हैं। परिंदे घोंसले नहीं बनाते कब्रिस्तान में, उसके अलावा दरख्तों पे इधर उधर बनाते हैं घोंसले। तो ये मैंने अपनी आंखों से देखा। निशात कॉलोनी कब्रिस्तान में रात को दिन को बड़ी दफ़ा गए हैं और दरख्त वगैरह अच्छे से देखे हैं दोस्तों के साथ जाके, किसी जगह कोई घोंसला नहीं है। फिर ये होता है कि कब्रिस्तान की एक खूबसूरत सी दुआ है, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, जो हम पढ़ते हैं। अनु याद है आपको? वो इतनी खूबसूरत दुआ है, वो दुआ पढ़ते हैं ना तो फिर क्या होता है कि अल्लाह ताला, ये मैंने एक हदीस में पढ़ा है कि जब कोई तालिब इल्म, जब कोई मुसाफिर, जब कोई हुसूले रिज़्क़े हलाल के लिए जाने वाला कब्रिस्तान, किसी भी नेक काम के लिए जाने वाला कब्रिस्तान के करीब से गुजरता है ना और वो ये दुआ पढ़ता है, तो उस पूरे कब्रिस्तान पे जिस पे अजाब हो रहा होता है ना, जिसको सज़ा मिल रही होती है कब्र में, 40 रोज़ तक वो सज़ा मुअत्तल कर दी जाती है, सज़ा रोक दी जाती है कि ये दुआ पढ़ी गई है। तो जब भी वहाँ से गुजरें तो ये दुआ पढ़ें, सबको बताएं कि पढ़ा करें कब्रिस्तान, ताकि उन पर से अजाब ख़त्म हो जाए। तो लोग पढ़ते हैं, हमें दावत इस्लामी में सिखाया जाता है कि ये दुआ लाजमी याद करें, पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं। मैं आप सबको पढ़ाता हूँ ना जब भी कब्रिस्तान जाते हैं, तो ये पक्की याद होनी चाहिए। तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। इस दुनिया, वो भी एक पूरी दुनिया है, इस दुनिया में और उस दुनिया में फ़र्क ये है कि ये दुनिया दारुल अमल है, यानी अमल करने की जगह, और वो एक दुनिया है, उसको कहते हैं शहर खामोशा। वहाँ पर खामोश लोग रह रहे होते हैं, बातचीत नहीं आपस में कर सकते। वहाँ पे रिजल्ट होता है। नहीं, वो ये नहीं है, वो तो अपना आलम बरज़ख है। रिजल्ट वाली जगह होगी क़यामत, जिसको रोज़े जज़ा कहा जाता है, जज़ा और सज़ा, द जजमेंट डे। पेपर देख के जो वेट करते हैं ना, ये वो वाली जगह। ये अभी हम पेपर दे रहे हैं पूरी सेकंड, जब तक हम देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कब्रिस्तान जो है ना, आपको पता है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पहले सहाबा को, ख़वातीन को, मर्दों को मना करते थे कि कब्रिस्तान नहीं जाना। क्यों मना करते थे? क्योंकि पुरानी जो उम्मतें थीं, पुरानी जो कौमें थी ना, वो कब्रों की फिर पूजा इबादत शुरू कर देते थे कि ये हमारे बड़े की कब्र है, ये हमारे दादे की है, ये फ़लाँ की, ये फ़लाँ की। तो उसकी पूजा जैसे हिंदू करते हैं, बुतों की पूजा शुरू कर देते हैं, खुद ही बना के उनको, तो खुद ही अपने हाथ से अपना खुदा बना रहे हैं, बुत बना रहे हैं और खुद ही उसकी पूजा कर रहे हैं।
तो ऐसे कब्रों की पूजा उनको, और आग की पूजा करते थे लोग, उनको पारसी कहते थे। सितारों की पूजा लोग करते थे। जिसको लोग अजीब चीज़ समझते थे ना, उसे समझते थे ये खुदा है, उसकी पूजा शुरू कर देते थे। तो इसी तरह जो है वो फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में ना, पहले तो आपने मना किया, लेकिन जब आपने सबकी तरबियत की, सबको दीन इस्लाम सिखाया, अहकाम बताए सारे, फिर आपने ना कब्रों पे जाने की इजाज़त दी। कि पहले मैं तुम्हें मना करता था, लेकिन अब तुम्हें मैं इजाज़त देता हूँ कि कब्रिस्तान जाया करो। क्यों जाया करो? किस वजह से जाया करो? क्योंकि ये दुनिया में हम जब इस एरिया में घूमते हैं तो हम बड़े बड़े घर देखते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखते हैं। हमारे दिल में ना ख्वाहिश पैदा होती है हमारे पास भी इतना बड़ा घर हो, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो। ये बाहर भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, अंदर भी खड़ी हैं। हमारे अंदर ये ख्वाहिश पैदा होती है, हम दुनिया में ज़िंदा रहना चाहते हैं। लेकिन जब कब्रिस्तान जाते हैं फिर हमें याद आता है कि ये लोग भी ऐसे ही थे जो कब्रों में पड़े हैं। इन लोगों की भी ख्वाहिश थी कि हम हमेशा ज़िंदा रहें, बड़े बड़े घर हों, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों, बड़ी बड़ी कोठियाँ हों, लेकिन इनको मरना पड़ा है। तो फिर कब्रिस्तान जाके याद आता है, ख्याल आता है कि हमें भी एक दिन मरना है, हमने भी इसी तरह कब्र के नीचे ज़मीन के अंदर आ जाना है। तो फिर बंदे का दिल नरम होता है, फिर बंदा जो है गुनाह बुरी चीज़ों से बचने की कोशिश करता है, फिर दुनिया से दिल कम लगाता है। हज़रत अली का बड़ा सख्त फरमान है, आप फरमाते हैं कि मुझे उस बंदे पे हैरानगी होती है जो कब्र में आ जाता है बगैर तोशा लिए, यानी कोई सामान वगैरह, कोई नेक काम, कोई अच्छे अमाल नहीं उसने किए और कब्र में आ गया। तो कब्र में फिर जाके पछताते हैं, काश मुझे और मौका मिल जाए दुनिया में तो मैं जो है वो क्या करूं कि नेक अमाल करूं। तो ये कब्रिस्तान में आना चाहिए कि इससे दिल नरम होते हैं, बंदे को अपनी कब्र याद आती है, आखिरत याद आती है कि मैंने मरना है, मैंने भी एक दिन यहीं पे आना है। गाइस अभी हम कब्रिस्तान पहुंच चल गए। बेगम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, या अहलल कुबूर, यग़फिरुल्लाहु यग़फिरुल्लाहु लना व लकुम लना व लकुम व अंतुम सलफुना व अंतुम सलफुना व नहनु बिल असर। व नहनु बिल असर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वसल्लम।
गाइस अभी हम जा रहे हैं। कब्रिस्तान अली पीछे से दिखाएं। गाइस वो देखिए गाइस हमने दुआ वगैरह पढ़ ली कब्रिस्तान। गाइस पूरा कब्रिस्तान है। है। बोलो गाइस पूरा कब्रिस्तान है। दिखाओ कितना बड़ा है। गाइस देखिए कितना बड़ा है। गाइस यहाँ पे अभी कब्रें नहीं बनी क्योंकि अभी नया नया है। गाइस यहाँ पे पता नहीं चलता, इतनी लंबी रोड हम पार कर लेते हैं। गाइस यहाँ पे शोर नहीं करना क्योंकि यहाँ पे फुल खामोशी है। चलो गाइस यहाँ पे आता है पिलर है। चलो भागते इसे गिरना ही होता है। बता नहीं कोई अमरूद का क्या हुआ? ऐसे हम निकल रहे हैं। गाइस मम्मा नहीं आई है, वो गाड़ी में बैठी हुई है। गाइस चलो गाइस चलें। अच्छा करती है, नैना ने बेची। अली पीछे हो जाओ। वो खुश रहती है। अच्छा गाइस हम आ गए हैं फातिहा पढ़ के। वो गए थे आई ਅਸੀਂ ਉਹ दूर इन्हें वो कितना टोर के जाना होगा। इतनी गर्मी है, शुक्र है बाबा गाड़ी ऑन कर दी है। जल्दी आ जाता। जी और कुछ है कुरान मजीद में? ये अपने दादा बुन मिलन गए। अच्छा कब्रिस्तान बताओ ना अपने गाइस को। आज हम मिथो को पहली दफा उनके दादाबू से मिला के लाई हैं, जो हमारे बाबा के सर है ना बॉस, वो बाबा के फादर की हैसियत रखते थे ना, ये बहुत अच्छे थे। तो वो फिर एक तरह से हमारे दादाबू लगे ना, मगर वो मिठो से मिल नहीं पाए। मिथो को हम कब्रिस्तान अब उनकी कब्र के पास कह रहे थे कि ब्रिगेडियर साहब मिथो आपसे मिलने आई है, अब जा रही है, अल्लाह हाफिज़। हमने ब्रिगेडियर साहब को ऑफिस करके आई है मिथो। मिठो तो सो रही थी, वरना रात हो जाएंगी। तो कोई बात नहीं, बच्चों की खुशबू दूर से जो है वो बड़े पहचान लेते हैं। और आपको पता है अमीर सुन्नत जो है ना अली, आपने मदनी चैनल देखा ना, उस पे वो जब बैठते हैं ना ऊपर स्टेज पे मंच पे बैठते हैं तो बच्चों को अपने साथ बिठाते हैं, क्योंकि बच्चे जो है ना वो मासूम होते हैं। मासूम इस सेंस में होते हैं कि बच्चों के कोई गुनाह नहीं होते। तो फरिश्ते भी मासूम होते हैं, असल तो मासूम फरिश्ते और अंबिया होते हैं ना। तो बच्चों को इसलिए कहा जाता है कि बच्चों के कोई गुनाह नहीं होते, वरना असल में तो बच्चे मासूम इस तरह से वो फरिश्तों की तरह के नहीं होते, लेकिन इनको मासूम कहा जाता है कि इनके गुनाह नहीं होते। तो अमीर सुन्नत स्टेज पे जब बैठते हैं बच्चों को साथ बैठाते हैं और कहते हैं जी अल्लाह ताला इन मासूम बच्चों की वजह से रहम फरमाता है, तो अल्लाह इनके सदके हमारे ऊपर भी रहम करेगा। तो इसलिए बच्चों को हर जगह पर अपने साथ रखना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो गुनाहों से पाक होते हैं। जब तक बच्चा बालिग नहीं ना हो जाता उसका कोई गुनाह लिखा नहीं जाता। और इसी तरह दुनिया में भी कानून में भी होता है कि जब कोई नाबालिग बच्चा जो होता है ना, जो बालिग ना हो,
वो कोई जुर्म करे तो उसको सजा देते हैं, लेकिन कम देते हैं, हैवी सजा नहीं देते। जैसे नॉर्मल बंदों को नॉर्मल उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में एडमिट करते हैं कि इसकी तरबियत करके इसको ठीक करें। सजा इस तरह की उसको देते हैं, जेल शेल में नहीं भेजते। इसी तरह बच्चा अगर कोई कत्ल कर दे ना, नाबालिग बच्चा छोटा, तो उसको आगे से फांसी नहीं लगाते। कोई बड़ा जुर्म, बड़ी सजा नहीं, उसको भी रिहैबिलिटेशन सेंटर में एडमिट करते हैं कि वो साल उधर रहे, 2 साल उधर रहे। वहाँ पर बच्चों की तरबियत की जाती है, उन्हें सिखाया जाता है, तो फिर उसको रिहा कर देते हैं, छोड़ देते हैं वहाँ से। वरना अगर कोई बड़ा बालिग बंदा अगर कोई कत्ल करे, किसी बंदे को मारे, तो उसको कत्ल की सज़ा कत्ल होती है, फिर उसको फांसी लगाई जाती है। तो इसलिए बच्चों को जो है ना, अल्लाह ताला बच्चों पे रहम फरमाता है। तो अब मिथो हमारी माशाल्लाह मासूम बच्ची है छोटी, ये कब्रिस्तान गई, अल्लाह ताला ने कब्रिस्तान वालों पे रहम फरमाया होगा इसकी वजह से। और कुछ बाबा? और कुछ ये कि अब हमारा रास्ता जो है वो तकरीबन आधे से ज़्यादा गुजर चुका है। हमने बस एंड से मुड़ना है और साथ ही जो है वो पुप्पो का एरिया स्टार्ट हो जाना है। हम पुप्पो के एरिया में आने वाले, पहुंचने वाले हैं गाइस। मैक्सिमम 10 मिनट्स में हम पुप्पो के हम ऑलमोस्ट 1.5 मंथ के बाद जा रहे हैं पुप्पो के घर। एक बार हम गए थे 12 नवंबर वाले दिन, मगर हम पूरी फैमिली नहीं गए थे, है ना बाबा? नहीं, उस दिन तो हम पुप्पो के घर नहीं गए थे, हम बाहर से ही वो उधर गए थे जब लंगर खा के। हम 12 रबीउल को गए थे, 11 को हम ऐसे घूम फिर के आए थे, है ना बेगम? जब हम लंगर खा के आए थे। वो तो बाबा मुहर्रम था, वो 11-12 मुहर्रम। अच्छा। 12 रबीउल की बात कर रही हूँ। एक ही दिन हम गए थे। वो तो उस दिन मम्मा और मेमो नहीं थी। हाँ, तो वही तो मैं कह रही हूँ। हाँ, हम लोग गए थे, नानो घर थी, हम लोग फिर गए थे उधर। ये लोग समझ रहे थे हम नाश्ता लेने जा रहे हैं और हम तब मेमो नहीं थी। मेमो हो चुकी थी। नहीं, जब हम मेमो फर्स्ट रबीउल को ये तो हम 12 जो को आप गए थे। मुहर्रम की बात कर रहे हैं तब नहीं थी। हाँ, गोल्डन मैन। ये गोल्डन अली आ गया। अली कैमरा में दिखाओ। नहीं दिखा रहा ना, अली को नहीं पता कैमरे में आ रहा है कैमरे में। ये तो असली वाला है, असली वाला है। दिखाओ इधर। आप ना किस लिए छीन रही हो? अब गुजर भी गया, ऐसे आप उससे छोटी बच्ची बन जाती है कि दिखा दो, दिखा देगा जितना। अंडा अंडा दिखाया है मैंने। अली ने अंडा दिखाया हुआ है। सुबह अली ने नाश्ते में अंडा खाया था ना, तो अंडा दिखा रहा था। पापा ली तुझे बोल रहा है। अली तुझे कहती है यार, आपको मैं कह के थक गया हूँ। वो बदतमीजी करती है बार-बार। तो बदतमीजी करती है तो फिर भी आप ही कहना होता है, फिर भी तू नहीं कह सकते, क्योंकि ये खुद बदतमीजी होती है तू कहना, तुझे कहना। तो आप कोई बदतमीजी करे तो फिर उसके साथ जवाब में बदतमीजी नहीं करते। ओके? अच्छा अली, अब हम कहाँ से गुजर रहे हैं आप बताएं। हाँ, कब बोला? हाँ। आमना, आपकी जुबान बेटा बंद नहीं हो सकती। और गाइस, यहाँ से मुड़ेंगे तो क्या है? ये अभी हम ये अस्करी फ्लैट्स लेफ्ट साइड पे हैं, वहाँ से गुजर रहे हैं अभी हम। तो फिर हम एंड जो है वहाँ से मुड़ेंगे तो सुबह का एरिया स्टार्ट हो जाएगा। खतरनाक मोड़ से गुजर रहे हैं हम गाइस। गुजर रहे हैं। ले गाइस, ये महफूज शहीद गैरिजन का वो सामने गेट आ गया है गाइस, वो सामने है। और यहाँ से हम लेफ्ट मुड़ेंगे तो ये कौन सी रोड आ जाएगी? वो देखें अली, बोर्ड पे लिखा हुआ ना MS गैरिजन। क्या?
ये बोर्ड पे देखें क्या लिखा हुआ है। मिस्टर गैरिसन। वो जब गुजर भी जाता है तब आपको याद आता है कि मैं मोबाइल में दिखा दूं। यही बात पे नैना आपसे लड़ रही थी कि वो गोल्डन मैन गुजर भी गया था, अब आप आपस में लड़ रहे हैं कि मैं दिखाऊं मैं दिखाऊं। आपको अभी तक कैमरा यूज़ करना नहीं आया कि कैमरे जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं उसे फ़ौरन कैमरे में दिखाना होता है। ये कैमरा यूज़ करने का तरीका होता है। ओके। ये अब हम किस रोड पे आ गए हैं? ये पता नहीं दुगैच वाली रोड है, शायद दुगैच रोड इसको कहते हैं, दुगैच। ये इधर से ये जो लेफ्ट साइड पे ये जा रहा है ना, ये वाले, ये दुगैच पिंड कहलाता है। ये वाली जगह सारी, ये सामने वाली, इसके पीछे जितनी भी आबादी है ना, ये सारी दुगैच कहलाती है। दुगैच से आगे आएगा रेंजर्स के साथ से हम मुड़ जाएंगे और वहीं पे ही का एरिया स्टार्ट। रेंजर्स के साथ से नहीं मुड़ेंगे, हम आगे से जाएंगे या रेंजर के साथ से जाएंगे। कहाँ से सीधा जाएं हम जोड़े पुल से मुड़ें या इधर रेंजर के साथ जो रोड जाती है यहाँ से मुड़े? कहाँ से मुड़े ये बताइए। रेंजर के साथ वाले मोड़ से मशवरा करें, मेमो से पूछे मेमो किधर से मुड़े। मेमो तो सॉरी है। फिर मंजली आप ही से पूछ लें। कौन सी? मंजली कहते हैं दरमियान वाली को। तो दरमियान वाली आप ही कौन सी आपकी? हन्नापी। तो हम आप ही से पूछ लें। हन्नापी बताएं कहाँ से मुड़े? कहाँ से मुड़े? हम नापी ने अपनी मुंडी मोड़ ली है। चलो अब हम बड़ी आपी से आनू आप से पूछते हैं। आनू आपको बताएं किधर से मुड़े? किधर से मुड़े आना है आपको? जहाँ मर्जी से मुड़ जाए। जहाँ मर्जी, ये वाला बयान नहीं चलेगा, एक रोड बतानी पड़ेगी। बताएं। मुझे नहीं पता। एक रोड कोई भी बता दें। मुझे नहीं पता, दोनों रोड्स आपको बता दी, उनमें से एक बता दें। यहाँ से मुड़े या वो आगे से। पुप्पो के पास मेमो पहली दफा उनके घर जा रही है ना, तो कोई स्वीट भी लेनी पड़ेगी फिर यार। महंगे पैर हैं तेरे रिश्तेदार बेगम सारे। स्वीट ले लें या उधर से कोई फ्रूट ले लें? स्वीट ले लें। जो दिल करता है ले हैं? मतलब जो दिल करता है ले ले। नहीं आप दर्शेंगे। हमें क्या पता, जो मर्जी ले। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आपको पता है या नहीं पता। मम्मा कुछ लोगों से ना बात करो, खुद ही अपनी हम मर्जी से आपको अपने बेटे कह के रहे साथ हैं। डिसीजन करके ले। हम आपको कह रहे हैं कि आप जो है ना मोटी है ना, अपना मशवरा दे दे। मशवरा अमानत होती है, वो हमेशा देना होता है। दादू घर भी पहली बारी गई है, नानू घर भी पहली बारी गई है। उद्दे तो नहीं याद रही है, इतने फटाफट तो याद आ गए। आपको बताना चाहिए था ना मुझे, क्यों नहीं आपने बताया? ये अम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मुँह अड़ने वाली चीज़ें इसकी अम्मी याद कराती है। वो तो इसकी अम्मी ने नहीं कराया, तो अब इसमें हमारा तो कसूर नहीं है ना अली। बताएं। ये हमारे पास दो मोटी गैंडियां हैं बड़ी, तो इनको चाहिए था कि बोलते कि हमने खाली हाथ नहीं जाना। यहाँ पे भी आपने याद करवाया, वहाँ पे भी आप याद करवाया। मुझे तो तुक्के से याद आया। तो आप लोगों को तो खाने पीने की, अभी भी याद नहीं आया हमें। आप लोगों को, आप लोगों को याद कर लेते हैं। आप याद, आप लोगों को तो अपने डेट की बातें भूलती ही नहीं है, तो आप कैसे भूल गए? अभी किसको याद आया? हाँ, नैना और आनू के अब्बू को। अब्बू को ना, लेकिन किसके हैं? पता नहीं। आनू के। तो किसी और के अब्बू निकले। आए आनू के अब्बू को याद आया। ड्राइवर ही तक ही रहा है, ड्राइवर। आए आनू के अब्बू को याद हमारे आया। ड्राइवर है जस्ट। हाँ, मेरे अब्बू घर बैठे हुए हैं, अब ड्राइवर है, गाड़ी चला रहे हैं। घर बैठे हुए, घर में क्या लड्डू पिठिया खा रहे हैं? You are driver. You shut up. और बुरी बात, क्या? शट अप नहीं करना।
शीटअप नहीं होता है, शटअप होता है। शीटअप नहीं करना है ना। शीटअप नहीं मित होता है। शोरी है। आए, आए। कोई बात नहीं अनु, कोई बात नहीं, मिथो बड़ी हो रही है, अपने अब्बू की शर्ट लेगी। और मैं 2 दिन तक पता लग वैसे केदी शर्ट लेनी है। पहले लेगी वो शर्ट ਤੁਹਾਡੀ। ना ना बेफिक्र रहो। नहीं, शुरू से ही हमारी साइड लेंगे। वो पूरा दिन हमारे साथ रहती है। सब आपको पता नहीं है, सबसे बड़ी बेटी और सबसे छोटी बेटी अब्बू का ही साथ देती है हमेशा। नजर अपना भी। मंजले जो 2 बच्चे हैं ना, वो अपनी अम्मी की साइड लेते हैं। क्या हो रहा है? मार के दिखा। मैं ही सब ऐसे इशारा दिखाती हूँ। जा यार ऑटो। क्या कर रहे हो? आज वाले हम स्वीट लेन को लेडीज को रहने दे इधर, उस साइड से निकलना, उस साइड से। मोबाइल साथ लेके जाएंगे। मैं बैठी भी हूँ। हम ना शायद गाइस इस तरह चलते हैं। स्टॉप कर दोबारा। गाइस हमने सारा कुछ ले लिया है, अभी हम जा रहे हैं गाड़ी में। क्या हुआ है गाइस? अभी हमने सारा कुछ ले लिया है, सारा कुछ ले लिया है। सारा कुछ नहीं मतलब मिठाई ली है। स्वीट कैसे? स्वीट मिठाई एक ही होता है। डिस्काउंट ही नहीं कर रहा था। मैं क्या ना की है ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਸੀਆ ਬੇਕਰਸ। मैं क्या ਅਸੀਂ ਗੋਸ ਪਾਕ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ यार। ਕਹਿੰਦਾ अच्छा। जी जी। ये क्या है? मिथ अब आ गए हैं। जाओ यहाँ से। मिथ को पता लग गया हमारा एंड स्टॉप आ गया, बस करिए अब मैं उठ। ये क्या अनु बीच में लगा दी है? हमें क्या पता। ये चदर है, ये पाइप इन्होंने इधर मंगवाए हुए हैं, फिटवाए हुए हैं। अभी तक शुरू नहीं किया खाना, नाला अंडरग्राउंड का। सॉरी मैंने यहाँ पे करना। मिथो अब आ गए हैं, अब आ गए, अब आ गए, जी 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 अब आ गए। ओहो हाथ काट रही। खा दो बताओ। अली किधर पहुंचे हैं? अभी हम पहुंचे हैं पता नहीं किधर। ये वाले स्टॉप को कहते हैं पेप्सी स्टॉप। ये जो चौक है, पेप्सी पेप्सी हाँ, पीते इसका हैं हम नाम इधर। है पेप्सी स्टॉप, ये वाला। इधर हो जाओ। अच्छा इधर हो जाता हूँ। गाइस आज इतने दिनों बाद धूप निकली है। और गाइस हमेशा ऐसे ही होता है, 1-2 मिनट ही धूप निकलती है और सर्दी स्टार्ट हो जाती है। अभी शक्ल दिखा रहे हैं। और फिर हम बाबा किधर हैं? अभी हम आ रहे हैं, ये इधर अली पैलेस आएगा, वो देखिए वो आ गया। ये अली पैलेस है और साथ कौन सा है? वो देखो अली पैलेस। क्या कैमरा तो सही तरह गाइस यहाँ पे
ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ गाइस अभी है गाइस हम तीनों की सीट चेंज हो गई है। मैंने नहीं काटी, मैंने नहीं काटी। खाओ गाइस को। गाइस ये देखिए, नहीं गाइस गाइस ने काटी है। गाइस सॉरी ने अपने हाथ में ड्रॉ में नहीं, कंट्रोल में रखूंगा। मुझे क्या दिखा रहे हो? क्यों? क्यों क्या? आप वीडियो उसकी छोटी आपी हैं। तो मैं दिखाऊंगा क्या कर लेगी। क्या कर लेंगी आप? छोटी आपी को हम दिखाएंगे। छोटी आपी को दिखाए जो आगे बैठी हुई हाँ and ओह, छोटी अच्छा आपी। ये तो मंजली आपी है अली। मैं नहीं हूँ मंजली, अपनी मछली अपने पास मंजली, रखी है। ये फिश आपी है, फिश आपी को दिखाएं। मंजली चुप, मैंने मारनी है, चुप करो। फिर मैंने भी मानी है। मारो चलो। बात भी मारनी। क्यों है? मुंह से बात करें। करो मुंह से बात अली दादा नहीं मारनी मारनी लगाई मुंह से बात करो आओ मुंह से बात कर लो, आपको क्या क्या है? मुंह से ही खाई ये मैं नैना कह रही है मैंने मारनी है। कैमरा पकड़ रहे हैं, मेरी हेल्प में क्या है? तो फटे पचाते चल हम नहीं देते बर्थडे मोटी है तो फिर मैं क्यों पतली। गाइस अभी हम वो एरिया में पहुंच चुके हैं। जी कला गाइस, ये आगे नेक्स्ट कोला जा रही है, नेक्स्ट और फेज़अप जा रही है, फेज़अप। क्या है? गाइस ये सामने रेड़ा जा रहा है रेड़ा कुछ नजर ही नहीं आ रहा। रेड़ा मेरा कुछ नाम बदल डालो। नहीं डाल रहा मैं। जो मेरे को याद आ रहे मेरे को। गाइस सामने मेरे ऊपर वजन ना डालो, आप क्यों वजन डाल रही हैं? हम क्या अभी देते हैं? मैंने कुछ बोला नहीं है। डगमो क्या बता? जी करा जी 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 ओ ओ ओ संभाल अपनी। क्या है? जल्दी दो दो। नो दुदू ओए अभी तो इंग्लिश संभाला। नो दुदू गाइस यहाँ पे बहुत ही हंसी आ रही है हमें। गाइस नो दुदू क्या है? ये तो महीने के बीच में मयूंगी ना, इसलिए बोलती आ रही है। आ गया हमारा शर्ट ऑफ आ गया। हमारा ड्राइवर चलो निकलो ड्राइवर। चल निकल। ड्राइवर के बेटे उठाओ ये मैं कंप्लेन करूंगी अपने डैड से ये ड्राइवर कंप्लेंट कर दो। करो करो अभी करो, अभी करो करो। उतरो यहाँ पे। वो भी करती है। चलो कर कर। नहीं खोला मैंने। जा उधर जा। गाइस मैं निकल चुका हूँ। बैग लेके आ गई हो? चलो गाइस ये है वो जो मुझे तंग कर रही थी गाड़ी में। उनमें डबल पकड़।
ये रहा फूफा का घर, ये पूरा है। ये फूफा मार आमदन आया